हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। सिज़ोफ्रेनिया एक दिमागी मर्ज। सिज़ोफ्रेनिया के माने हैं स्प्लिट माइंड। अक्सर ये होता है कि सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को हम ये समझते हैं कि पेशेंट को जिन ने पकड़ लिया है या उसको कोई जादू कर दिया है या भूत प्रेत का असर है वगैरह वगैरह। मगर आपको ये जानना चाहिए कि ये सिज़ोफ्रेनिया होता है दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन की ज़्यादती की वजह से। एक मेंटल डिसीज़ है। ऐसे पेशेंट जो सिज़ोफ्रेनिया के हैं उनको हम अगर कोई बाबा को बता रहे हैं, कोई पुजारी को बता रहे हैं, कम से कम ये चाहिए कि वो पेशेंट को हम एक डॉक्टर को भी बताएं, डॉक्टर से मशवरा लें। इसलिए कि ऐसे मरीज़ इधर उधर बताने में इसका वक्त काफ़ी चले जाता है और इलाज के लिए बहुत वक्त लगता है। सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट अक्सर वो हालुसिनेशन का शिकार होते हैं, यानी पेशेंट को ऑडिटरी और विजुअल हालुसिनेशन होते हैं। ऑडिटरी यानी पेशेंट को कुछ आवाज़ें आना शुरू होती हैं, ऐसा लगता है कि वो कुछ सुन रहा है और उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ चीज़ें देख रहा है। रियलिटी में ये ना वो सुनता है, रियलिटी में उसको सामने कुछ नज़र नहीं आता, और वो ऐसा महसूस करता है कि समथिंग इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने कोई चीज़ है। बस पेशेंट्स ऐसा है कि टीवी बंद रहता है मगर वो टीवी को देखते रहते हैं। पूछे तो ये बताएंगे कि नहीं, ये तो प्रोग्राम चल रहा है, हम प्रोग्राम देख रहे हैं। बस पेशेंट ये बोलेंगे कि हम कुछ सुन रहे हैं, हमको कुछ कंट्रोल कर रहा है। और बाज़ पेशेंट्स में कंफ्यूज्ड थिंकिंग रहती है, वो गलत थिंकिंग थॉट प्रोसेस होता है। वो समझते हैं कि सामने वाला दुश्मन है या उसके फैमिली वाले दुश्मन हैं। वो ये शक करता है कि उसके खाने पीने में कोई चीज़ मिला दी गई है, जहर मिला दिया गया है। ये सोच इसको सोशल आइसोलेट करती है, ये सोशल विड्रॉल हो जाता है, ये अकेले चले जाता है, अकेले में रहना शुरू करता है, अपने आप बड़बड़ाना शुरू करता है, अपने आप पुकारना शुरू करता है। कभी वो शक आए तो सामने वाले पे हमला भी कर सकता है। क्यों? वो अपने ख्याल को सच समझता है, हालांकि वो सच नहीं रहता। ऐसे पेशेंट्स अक्सर इस बीमारी का शिकार होते हैं कि निगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को निगेटिव सिम्टम्स होते हैं, जैसा उसके एक्सप्रेशन जो नॉर्मल रहते हैं वो एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, उसको ऑटिज़म हो जाता है। बहुत से ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे पेशेंट को ये लगता है कि वो निगेटिव सिम्टम्स है। जब ये ख़ास तौर पे ये ख़ास उम्र में देखा गया है, 16 से 30 ईयर्स के दरमियान, ख़ास तौर पे 18 साल की उम्र में शुरू होता है। अक्सर बच्चों को ये शुरू होता है उस वक्त जबकि वो छोटे रहते हैं, मगर उसमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आते। जब 18 साल या 17 साल या 18 साल की उम्र को पहुंच जाए, उस वक्त कोई हादसा हो जाए, किसी करीब की मौत हो जाए या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, इसकी वजह से पेशेंट को सिज़ोफ्रेनिक होने शुरू होता है। अक्सर कहा गया है कि ये इसमें जेनेटिक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हो सकता है जेनेटिक्स भी इम्पॉर्टेंट रोल करता है। अक्सर ये विरासती मर्ज के तौर पे देखा गया है। अक्सर ये फैमिलीज़ में रन करता है। अगर फादर मदर को है तो बच्चों को 40% का चांस रहता है, और एक माँ या बाप को ये बीमारी है तो पेशेंट को 12% चांस रहता है। कोई उसका ब्रदर सिस्टर इन्वॉल्व है तो पेशेंट को 10% चांस रहता है कि उसको सिज़ोफ्रेनिया हो जाए। ये बहुत पुरानी बीमारी है। इसको हम इलाज करते हैं एंटीसाइकोटिक से। एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को हम, हालांकि वो पेशेंट इलाज करने तैयार नहीं होता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में बहुत सी ड्रग्स हैं, जैसे रेस्पिरोड्रोन देते हैं और इसके अलावा बहुत सी ड्रग देते हैं। ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं ये काम करते हैं हार्मोन लेवल कम करने के लिए, यानी न्यूरोट्रांसमीटर कम करने के लिए, जैसा कि ये अपना डोपामीन और सेरोटोनिन के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं। बास पेशेंट डिनाइल मोड में रहते हैं, वो इलाज लेने तैयार नहीं होते।
आजकल ऐसे पेशेंट्स के लिए इंजेक्शन आए हैं। ये इंजेक्शन पेशेंट को महीने में एक मरतबा या 15 दिन में एक मरतबा दिखते हैं। बास पेशेंट को एक नेगेटिव सिम्टम में ये होता है कि वो अपने आप को कभी प्लेजर में, हमेशा गम में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। बाज़ ये महसूस करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेकार है। बाज़ ऐसा महसूस करते हैं कि वो अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकते, दे आर अनेबल टू टॉक। उनकी जो बात में एक तरीक़े का जो एक ये चाहिए वो नहीं रहता। तो ऐसे पेशेंट्स का इलाज ज़रूरी है। अगर इलाज ना किया जाए तो ऐसे पेशेंट्स अक्सर सुसाइड कर लेते हैं या किसी के लिए वायलेंट बन जाते हैं, किसी पे अटैक करते हैं। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को हम पाबंदी से इलाज करें और फैमिली सपोर्ट दें तो इंशाल्लाह हो सकता है कि ये पेशेंट अच्छे हो जाएं। और ऐसे पेशेंट्स को हमेशा ट्रीटमेंट करना चाहिए, हर वक्त डॉक्टर को बताना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए, पाबंदी से इलाज करना चाहिए। बाज़ को ये लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है, बाज़ को 2-3 साल के बाद इसके सिम्टम्स होते हैं, कम होते हैं। मगर एक बात जो ख़ास तौर में देखी गई है, ये बात आपको ख़ास तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि जो भी पेशेंट सिज़ोफ्रेनिया के हैं उन पेशेंट में उम्र बहुत कम हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि 20 इयर्स तक इनकी उम्र कम होती है बनिस्बत एक नॉर्मल आदमी के। सिम्टम्स, इसको आप पेशेंट को सिम्टम्स आए तो आप इस पर बहुत बेकार मत कीजिए, इधर उधर जाने के बजाय अगर आपका इरादा है तो बता लीजिए, दूसरे बाबाओं को या किसी को बताना है, मगर साथ में डॉक्टर का इलाज ज़रूर रखें। इसलिए कि इलाज ना करें तो ये पेशेंट से बहुत नुकसान हो सकता है। ये पेशेंट को खुद नुकसान होता है और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।